नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी की पोल खोली है। बंगाल हिंसा पर राज्यपाल का दर्द छलका है। कहा है कि हिंसा पर प्रभावित इलाकों में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा असम में शरणार्थियों से मुलाकात करने भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं। तो पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर लगातार ममता बनर्जी सवालों के घेरे में फंसती नजर आ रही हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी हाल ही में पश्चिम बंगाल के हिंसा पर प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्यपाल कूच विहार और शीतलकुची के उन इलाकों में पहुंचे जहां टीएमसी के इन गुंडों ने आतंक मचाया था और लोगों की हत्याएं वहां खुलेआम की गई थी। उन तमाम पीड़ित परिवारों से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि फिलहाल जो पश्चिम बंगाल में स्थिति है वो बेहद भयावह और चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि ये भी उनके दौरे के दौरान देखा गया कि किस तरीके से न सिर्फ ममता बनर्जी ने उनके इस दौरे को प्रभावित करने की कोशिश की, उन्हें नियमों का पाठ पढ़ाया, बल्कि टीएमसी के गुंडे भी हाथों में काला झंडा लिए उनके इस काफिलों को रोकते नजर आए। उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इन सब का जवाब देते हुए राज्यपाल आगे बढ़े और कूचविहार से शीतलकुची गए, जहां वहां हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। जाहिर तौर पर उनका दर्द सुनने के बाद अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने जितना सोचा था बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में स्थिति उससे भी ज्यादा भयावह और चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ये आपके और मेरे लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि आखिर देश में एक साथ 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए, लेकिन आखिर क्यों पश्चिम बंगाल में ही इस तरीके की हिंसा देखने को मिली। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से उनके दौरे को रोकने की कोशिश भी की गई। किस तरीके से हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए राज्यपाल की ओर से ममता बनर्जी से हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि दरअसल मुख्यमंत्री की ओर से यह कहा गया कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्यपाल उन क्षेत्रों का दौरा नहीं कर सकते हैं, और ये सुनकर वो दंग रह गए। जाहिर तौर पर राज्यपाल संवैधानिक पद के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी उनका अपमान कर रही है, जिस तरीके से उनका निरादर किया जा रहा है, उसको लेकर राज्यपाल पहले ही ममता बनर्जी पर सवाल उठा चुके हैं। उसके बाद राज्यपाल ने यह भी जानकारी दी कि दरअसल इस पूरे चिट्ठी के बाद उन्होंने भी साफ तौर पर ममता बनर्जी को यह लिखा कि दरअसल ये असंवैधानिक है और वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से राज्यपाल जगदीप धनखड़ कूच विहार और शीतलकुची के अलावा तमाम दूसरे हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे और जाहिर तौर पर वहां से 2 तस्वीरें सामने आई, वो बेहद चिंताजनक थी। कहीं ना कहीं बेहद भयावह तस्वीरें देखने को मिली, जिस तरीके से पीड़ित परिवार जिन्होंने अपने लोगों को इस हिंसा में गंवाया है, वो उनका दर्द कहीं ना कहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ के सामने छलका और आंखों में आंसू राज्यपाल के भी आ गए। तो ये आलम है पश्चिम बंगाल के उन इलाकों का जहां टीएमसी के गुंडों ने आतंक मचाने का काम किया है, जहां बड़ी संख्या में हत्याएं की गई हैं और पीड़ित परिवार जो हैं अब पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। लगातार अपने घरों को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में जगह ले रहे हैं, जिस पर ममता बनर्जी लगातार आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है और यही कहीं ना कहीं राज्यपाल ने इसको लेकर ही चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मैंने ये विश्लेषण किया है कि चुनावों के दौरान ममता बनर्जी का व्यवहार ठीक नहीं था, ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ था। तो ये तमाम जानकारी इस पूरे दौरे के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से मीडिया से बातचीत करते हुए दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उन्होंने जितना सोचा था स्थिति जो है बंगाल की हिंसा प्रभावित इलाकों की वो उससे भी ज्यादा भयंकर है। तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में अपनी इस रिपोर्ट को राज्यपाल राष्ट्रपति को सौंपेंगे, यहां तक कि केंद्र सरकार को भी अपनी ये रिपोर्ट राज्यपाल सौंपेंगे। तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और ममता बनर्जी
बनर्जी और उनका प्रशासन कुछ भी करता नजर नहीं आ रहा है, कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। और यही तमाम चिंता का विषय इस वक्त राज्यपाल जगदीप धनखड़ के लिए बना हुआ है। इससे पहले भी उनकी तरफ से कई बार ममता बनर्जी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया गया है। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद उन्हें बंगाल की कानून व्यवस्था पर गौर करना होगा, लेकिन बावजूद इसके टकराव की स्थिति राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच देखने को मिली और टीएमसी के इन गुंडों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जिस तरीके से सत्ता का संरक्षण इन्हें मिला हुआ है, उसका ही नतीजा है कि जब बंगाल के राज्यपाल उन इलाकों में पहुंचे तो वहां भी टीएमसी के इन गुंडों ने राज्यपाल का खुलेआम विरोध किया, यहां तक कि उनके काफिले को रोकने की कोशिश भी की गई। ये तमाम चीजें, ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से कानून व्यवस्था बंगाल में खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है। और इसका जिक्र राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से भी पहले किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले जब राज्यपाल कूच विहार पहुंचे थे और वहां पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की थी, उनका दर्द सुना था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि दरअसल ममता बनर्जी को संवैधानिक रुख अपनाना होगा और टकराववादी दृष्टिकोण को छोड़ना होगा। ये चीजें पश्चिम बंगाल की स्थिति को ठीक नहीं कर सकती हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से टकराव की स्थिति लगातार केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच बनी रही, इतना ही नहीं, अब राज्यपाल और ममता बनर्जी आमने सामने हैं, तो बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी जिस तरीके से मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है, ना सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि उनका पूरा प्रशासन भी इस हिंसा पर कोई एक्शन लेता नजर नहीं आ रहा है। और इसको लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से कई बार ममता बनर्जी को फटकार भी लगाई गई है। लेकिन अब इस हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट राज्यपाल तैयार करेंगे और जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की स्थिति क्या बंगाल में बनी हुई है, इसका जिक्र भी उस रिपोर्ट में जाहिर तौर पर किया जाएगा। तो आने वाले वक्त में राष्ट्रपति शासन की मांग जो लगातार बंगाल में तेज हो रही है, जाहिर तौर पर वो हो सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, लेकिन फिलहाल अभी भी राज्यपाल असम के दौरे पर हैं। असम में वो वहां पहुंचे हैं जहां बंगाल से जो लोग पलायन कर रहे हैं और शरणार्थी जिस कैंप में रह रहे हैं, उस कैंप का दौरा करने के लिए राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं। आपको बता दें, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने असम के रणबगली के कैंप का दौरा किया है जहां इन शरणार्थियों ने शरण ले रखी है, उन लोगों से मुलाकात की और जो तस्वीरें सामने आई उसमें इंसाफ की गुहार लगाते हुए ये तमाम महिलाएं, तमाम जो पुरुष हैं वहां नजर आए। किस तरीके से हाथ जोड़कर इंसाफ की गुहार राज्यपाल से लगाई जा रही है, इसकी तस्वीरें हमने कल भी देखी थी जब कूच विहार और शीतलकुची से तस्वीरें सामने आई थी। और एक बार फिर से असम के इस शरणार्थी कैंप से भी कुछ इस तरीके की ही तस्वीरें सामने आ रही है जहां लोग रोते बिलखते नजर आ रही हैं और इंसाफ की गुहार राज्यपाल से लगाई जा रही है। जाहिर तौर पर राज्यपाल की आंखों में भी कल आंसू आ गए जब उन तमाम पीड़ित परिवारों का दर्द उनके सामने छलका। तो ये तस्वीरें फिलहाल बंगाल की हैं जिसको ममता बनर्जी नहीं देख पा रही हैं और यही चिंताजनक और अफसोसजनक स्थिति इस वक्त बनी हुई है कि आखिर टीएमसी के इन गुंडों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, आखिर किस तरीके का बंगाल बनाने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। क्योंकि लगातार चुनाव के बाद, नतीजों के बाद 2 मई के बाद से जब से ये हिंसा पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है, तब से लगातार जो बंगाल पुलिस है और ममता बनर्जी सरकार है वो लगातार इस हिंसा को लेकर मूकदर्शक बनकर ही बैठी हुई है। केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी सांसद और राज्यपाल के काफिले को इस तरीके से रोकने की कोशिश खुलेआम टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। हालांकि कल राज्यपाल की ओर से उन्हें फटकार भी लगाई गई। राज्यपाल खुद गाड़ी से नीचे उतरे और उन लोगों से सवाल किया कि आखिर क्या बंगाल में कानून नहीं है, इस तरीके से राज्यपाल के काफिले को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये फिलहाल पूरी स्थिति है बंगाल की जो बनी हुई है, जिसको लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार चिंता में है। उन्होंने कहा है कि जितना उन्होंने सोचा था स्थिति उससे ज्यादा कहीं भयावह इस वक्त है। तो फिलहाल आने वाले वक्त में बंगाल को लेकर आखिर क्या फैसला होगा, क्या कुछ रिपोर्ट बंगाल की
हिंसा प्रभावित इलाकों की स्थिति को लेकर राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। आपको बता दें, न सिर्फ राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे, बल्कि इसके अलावा महिला आयोग और शेड्यूल कास्ट कमीशन भी इस बंगाल हिंसा की मामले की जांच कर रही है। जाहिर तौर पर यह तमाम रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति तक पहुंचेगी और लोगों की जो मांग है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी के इस तानाशाही रवैये को अब खत्म करना बेहद जरूरी है। अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो जाहिर तौर पर एक अलग बंगाल देखने को मिल सकता है। इससे पहले वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और आने वाले वक्त में क्या कुछ बड़ा फैसला बंगाल को लेकर होगा, यह देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।